ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नाग पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, घर के किसी भी जगह पर आप पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में, छत पर, बालकनी में, किचन में, जहां पर आपको सुविधा हो वहां कर सकते हैं। उस जगह को कपड़े से अच्छे से साफ कर लें। और मैंने दीवार पर वाइट पेपर लगाया है, आप चाहें तो डायरेक्ट दीवार पर भी बना सकते हैं। नाग देवता को बनाने से पहले मैं यहाँ शुभ चिन्ह बना रही हूँ, स्वास्तिक बना रही हूँ चंदन से, क्योंकि जो भी पूजा की जाती है गणेश जी का ध्यान करके ही किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। दोस्तों, नाग पंचमी पर भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में मौजूद नाग देवता की पूजा होती है। नाग पंचमी पर पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो स्वास्तिक पूरा बन गया है, उसके ऊपर मैंने हल्दी, कुमकुम और अक्षत रख करके इनका पूजन कर लिया है, गणेश जी का ध्यान कर लिया है। दोस्तों, इस प्रकार से पुष्प रख देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया है। उसके बाद हम करेंगे नाग देवता का चित्र बनाएंगे। आप जैसे काजल से बना सकते हैं, या फिर हल्दी से या पीले चंदन से बना सकते हैं, या फिर गाय के गोबर से भी नाग देवता का चिन्ह बना सकते हैं। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा का विधान है। नाग पंचमी पर भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में मौजूद नाग देवता की पूजा होती है। तो इस प्रकार से हमें इनका पूजन करना है, नाग देवता का चिन्ह बना लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें नाग की पूजा करनी है। दोस्तों, इस वर्ष नाग पंचमी जो तिथि है 21 अगस्त 2023 को रात 12:21 पर शुरू होगी और इसका समापन 22 अगस्त दोपहर 2 बजे होगा। ऐसे में नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चंदन से मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह से भी पहले आप, क्योंकि चंदन जो है नाग देवता को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए ज्यादातर नाग, सांप जो भी है चंदन की लकड़ी पर ज्यादा मिलते हैं वृक्ष पर। तो मैंने पुष्प ले लिए हैं, अक्षत ले लिए हैं और नाग देवता का आवाहन करेंगे और गणेश जी का कि आप हमारे पूजा में आइए और पूजा हमारी स्वीकार कीजिए। उसके बाद जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सदियों से नागों को पूजने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन देवता को दूध अर्पित करने से फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्मा, रक्तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। इस प्रकार से हम चंदन से, हल्दी से, कुमकुम से तिलक कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए इस प्रकार से। और दोस्तों, प्रेम पूर्वक इनका पूजन करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर तिली के तेल का दीपक जला रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी दीपक बना सकते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी की तिथि तो 5 अंक का विशेष महत्व होता है। तो मैंने इस प्रकार से 5 नाग देवता बनाए हैं। तो आप कहीं कहीं लोग मिट्टी से और आटे से भी बनाकर पूजन करते हैं, लेकिन फिर हमें उसका विसर्जन करना होता है। मैंने यहाँ पेपर पर बनाया है, तो आप भी बना सकते हैं और इसका भी विसर्जन करना होता है पूरे विधि विधान से। उसके बाद धूप दिखा देंगे, क्योंकि नागों को सुगंधित वातावरण बहुत ही प्रिय होता है। तो धूप अगरबत्ती आप जरूर से जलाएं, तो इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और वातावरण भी सुगंधित होता है।
उसके बाद नाग पंचमी की जो ये पूजा होती है दोस्तों, ये सुबह सुबह में की जाती है। सुगंधित पुष्प अर्पित कर देंगे, आप चाहे तो चमेली के फूल अर्पित कर दें, गेंदे के फूल हर पूजा में चढ़ाए जाते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूल अर्पित कर दें और गणेश जी का ध्यान करें और साथ में नाग देवता का, भोले शंकर जी का, इस प्रकार से ध्यान करते हुए सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों, नागों को खुशबू बहुत ही प्रिय होती है तो आप खुशबू वाली चीजें जरूर से चढ़ाएं नाग देवता को। तो दोस्तों, फूल अर्पित करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, नागों को सुगंध अर्पित किया जाता है, कहीं कहीं पर मोठ बाजरा भी चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर इत्र लगा रही हूँ, वस्त्र रूपी कलावा में मैंने इत्र लगा दिया है और उसके बाद नाग देवता को भी इत्र लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें लगाना होता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जिन लोगों को काल सर्प की दोष लगा होता है, उसका निवारण भी पाँच नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है। मंदिर में चांदी के नाग देवता अर्पित किए जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने चढ़ा दिया है वस्त्र रूपी कलावा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर बाजरा चढ़ा रही हूँ। कई लोग मोठ बाजरा चढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से अगर मोठ नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सूखे बाजरे अलग से चढ़ा सकते हैं, भोग लगा दें। इस प्रकार से बाजरे का जो भी भोग प्रसाद है वो आप यहाँ पर चढ़ा दीजिए। और मीठे में आप चाहें तो जलेबी, हलवा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ का भोग लगा रही हूँ। और साथ में जो मेन भोग होता है वो होता है गाय का कच्चा दूध या किसी भी प्रकार का दूध। मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर नाग देवता को भोग लगाएंगे। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत और पूजन का संकल्प लें। एक थाली में हल्दी, रोली, चावल, फूल, दीप और दूध रख लें। मंदिर में जाकर ये सभी चीजें नाग देवता को भी अर्पित कर सकते हैं और घर पर भी पूरे विधि विधान से इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। जल का लोटे का भोग लगा देंगे। ध्यान रहे, नाग देवता को कच्चे दूध में चीनी, घी मिलाकर ही अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो जाती है वो क्षमा हो जाती है। और इस प्रकार से आखिर में नाग देवता से अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हाथ में अक्षत, ज्योति, बाजरा लिया है मैंने, पुष्प लिया है। उसके बाद हमें नाग पंचमी की जो व्रत कथा है, कहानी है, वो सुननी है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दिया है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। कथा का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं मेरे चैनल पर। और अक्षत और पुष्प यहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद इसी दीपक से हम नाग देवता की पूजा आरती करेंगे। घड़ी के साइड से यानी क्लॉकवाइज घुमाना है 5 या 7 बार। इस प्रकार से आप प्रेम पूर्वक से उतार लें। तो इस प्रकार से हमें आरती करनी है। दोस्तों, धन वृद्धि के उपाय में एक बता देती हूँ। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किसी विप्र को या फिर किसी मंदिर में दान करने का बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आचमनी कर लेंगे, पहले दीपक को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद आचमनी कर लेंगे, मिनस लेंगे, क्योंकि इससे भोग प्रसाद नाग देवता शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप काटने का भी जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये करना है। जब हम सुबह पूजा कर लेते हैं, शाम को चौकी हटानी होती है। बाजरा और ये गुड़ हम गाय को खिला देंगे, दक्षिणा किसी कन्या को दे देंगे, दान कर देंगे। जल का जो ये लोटा है ये हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और ये जो गाय का कच्चा दूध है ये हम भूमि में या गमले में विसर्जन कर देंगे, या फिर जहाँ पर जो ये पेपर है नाग देवता इसका विसर्जन करेंगे हमें। और ये कलावा है हम किसी को दे देंगे पहनने के लिए। जो फूल पत्तियां हैं इसका भूमि विसर्जन कर देंगे। और जो ये दूध है ये हम किसी गमले आदि में डाल देंगे। अगर आपके यहाँ सांप की बांबी है, आप वहाँ एक मिट्टी की सराही में रख करके ये दूध उसी में रख के उसी के पास आ सकते हैं।
तो इसी यदि किसी प्रकार का काल सर्प का दोष होता है, उसका निवारण भी नागपंचमी के दिन किया जाता है। नागपंचमी के दिन मंदिर में जाकर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। नाग नागिन का जोड़ा आप चांदी का या फिर तांबे का भी बनवा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार बनवा सकते हैं। और जो मंदिर में पुजारी हैं, उनकी सहायता से शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है और इसी तरह से काल सर्प दोष का निवारण होता है। तो ये दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए उत्तम होता है। मंदिर में जाकर काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। ये नागपंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि है। आप नागपंचमी पर इसी प्रकार से पूजन करें। तो दोस्तों, अगर ये नागपंचमी की पूजा विधि बहुत ही सरल अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।